अच्छा, एक सवाल है, एक कटोरी फ्रूट चाट खाने से क्या ब्लड शुगर सच में बहुत तेजी से बढ़ता है? कई लोगों को तो लगता है नहीं ये तो हेल्दी है। लेकिन देखिए, असलियत जानने के लिए ना डेटा देखना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मीठी फलों से भरी फ्रूट चाट हमारे ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देगी, या ये एक हेल्दी स्नैक ही है? तो चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। वैसे तो पहली नज़र में लगता है कि भाई फलों से क्या ही होगा, है ना? लेकिन सच जानने के लिए तो नंबर्स यानी कि आंकड़े देखने ही पड़ेंगे। और देखिए यही तो असली कंफ्यूजन है। कई ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्दी लगती हैं, लेकिन वो ब्लड शुगर पर बड़ा अजीब असर डाल सकती हैं। फलों में भी तो नेचुरल शुगर होती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हेल्दी शुगर भी हमारे शरीर पर वैसा ही असर डालती है? चलिए पता लगाते हैं। तो अब मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एक्सपेरिमेंट के मेन हीरो से। ये है घर पर बनी एक बढ़िया ताज़ी फ्रूट चाट। अच्छा, अब देखते हैं कि इस फ्रूट चाट में था क्या-क्या। इसमें थे सेब, केला, पपीता और अनार, मतलब काफी मीठे फल। और हाँ, स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नींबू का रस और कुछ मसाले भी डाले गए थे। अब कितनी फ्रूट चाट खाई गई? तो ये थी करीब 250 ग्राम, जिसमें अंदाजा लगाया गया कि 150 से 175 कैलोरीज होंगी। ये जानना जरूरी है ताकि हम नतीजों को सही से समझ पाएं। तो चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, रिजल्ट्स। देखते हैं कि ग्लूकोज मॉनिटर ने इस फ्रूट चाट पर क्या रिएक्शन दिया। तो फ्रूट चाट खाने के बाद ग्लूकोज मॉनिटर ने क्या बताया? वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। चलिए देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल में कितना चेंज आया। सिर्फ 40। जी हाँ, ब्लड शुगर में सिर्फ 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का इजाफा हुआ। तो इस 40 mg पर डीएल के नंबर का आखिर मतलब क्या है? क्या ये अच्छा है, बुरा है? चलिए इस नतीजे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सच कहूं तो हैरान करने वाली बात यह है कि 40 mg पर डेसीलीटर की बढ़ोतरी कई नमकीन स्नैक्स से भी कम है। ये नतीजा उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर है, खासकर ये सोचकर कि चाट में कितने मीठे फल थे। और असली मजा तो तब आता है जब हम इसकी तुलना दूसरे स्नैक्स से करते हैं। फ्रूट चाट से स्पाइक था सिर्फ 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इसकी तुलना में देखिए, साबूदाना टिक्की से स्पाइक हुआ था 48 और कुट्टू चीला से तो 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का स्पाइक हुआ था। मतलब अगर नंबर्स में देखें तो साबूदाना टिक्की से जो स्पाइक हुआ वो फ्रूट चाट के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा था, और कुट्टू चीला उससे तो ये स्पाइक करीब करीब 25% ज्यादा था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्रूट चाट असल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे आपको एनर्जी भी मिलती है और शुगर स्पाइक भी बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब इतने मीठे फल खाने के बाद भी ब्लड शुगर स्पाइक इतना कम क्यों रहा? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो है हाई फाइबर। फलों में जो फाइबर होता है ना, वो शुगर को खून में धीरे धीरे रिलीज होने देता है, जिससे एकदम से स्पाइक नहीं आता। और दूसरा कारण वो था नींबू का रस। हाँ, नींबू का रस भी ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये नतीजा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि ऐसे और कौन से हेल्दी फूड्स हैं जिनका हमें असल में टेस्ट करके देखना चाहिए। क्या पता उनके रिजल्ट्स भी हमें ऐसे ही चौंका दें।